अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी होस्ट उमामा सुहेल। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो है हमने स्टार्ट के क्वेश्चंस सॉल्व किए जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन थी। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमें प्रूव करवाना है, डिराइव करवाना है और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिविजन्स परफॉर्म करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए हम, तो ये है परफॉर्म द डिविजन, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। a प्लस b आयोटा हम वेरिएबल फॉर्म लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। सोल्यूशन हम इसका किस तरह लिखेंगे कि जब हमारे पास डिवीजन में होता है, आप ये मेक श्योर रखें कि जब डिवीजन में हमारे पास कुछ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हम इसमें कॉन्जुगेशन करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होती है? जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको साइन शिफ्ट करके, मतलब अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव और अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव शिफ्ट करके उसको बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। कहीं कहीं मैं लिखूंगी ऐसे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, साथ में जो है सम मेंशन करूंगी, और कहीं कहीं मैं सिंपल लिखूंगी कि टेकिंग कॉन्जुगेट। तो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसकी नेगेटिव फॉर्म माइनस आयोटा हो जाएगी, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा को नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। अब माइनस आयोटा इस होल सम के साथ मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर पे हमने लिख दिया और माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद -1। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैल्यू पुट करने के लिए डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं या फिर -1 ही रहने देते हैं, इस माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप बहुत कीनली परफॉर्म करना है अपना सम। माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस आयोटा माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1 माइनस आयोटा। हमने रियल फॉर्म मेक श्योर के पहले लिखनी है, इमेजिनरी यूनिट हमने बाद में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास दिस बाय दिस, 13 बाय 5 माइनस 12 आयोटा। इसका सोल्यूशन हम किस तरह परफॉर्म करेंगे? इसी तरह अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, इसको हमने इसके सेंटर वाले साइन को हम चेंज करेंगे, ना कि 5 के साइन को। मेक श्योर कि जो सेंटर वाला साइन होगा, यानी कि हमने इमेजिनरी यूनिट का साइन चेंज करना होगा। फर्स्ट पार्ट में भी आयोटा था, सिंपली उसका हमने साइन चेंज किया था। यहाँ पर भी हमने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, जो कि यहाँ पे माइनस है, तो हम प्लस आयोटा करेंगे। रियल फॉर्म इसके साथ चलेगी। तो यहाँ पर टेकिंग कॉन्जुगेट, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हुई है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है इमेजिनरी यूनिट का और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। 13 अब इस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें ये दोनों सिंपली एक जैसी टर्म है, सिर्फ इनके साइन चेंज है। तो मैथ्स में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं वेयर 5 इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पर a की वैल्यू पे 5 है और b की वैल्यू पे -12 आयोटा है, तो इसीलिए हम सिंपली 5 स्क्वायर और -12 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये कर दिया। अब बात आती है न्यूमरेटर की, तो 13 5 are 65 प्लस 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 13 12 are 156 आयोटा। यहाँ पर उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। इट इज नॉट 5 2 are 10 में वो बातें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के जब पेपर्स चेक करने के आते हैं वो पावर्स को
मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट बेस के साथ, ना कि उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो इसलिए ये 5 2 10 नहीं होगा। अगर 5 के ऊपर 2 होता है देन एक और होल 2 होता, देन वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती। 2 2 4 5 फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इट मीन्स 5 यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 5 आर 25 माइनस 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 144 आता है। आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया, ये आयोटा 12 के ऊपर भी था, मतलब ये स्क्वायर 12 के ऊपर भी था, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी था, तो ये हमारे पास आ गया 144 इंटू -1, जो कि यहाँ पर +1 से चेंज हो जाएगा। वो वैल्यू ऊपर इसी तरह से लिखिए एंड इट्स 165 प्लस 156 आयोटा इंटू 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। इसमें हम सोल्यूशन इसी तरह करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि इसमें हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, जिसके लिए कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। प्लस इमेजिनरी यूनिट का जो हमारे पास साइन है वो प्लस है, इसको हम माइनस में चेंज करेंगे। सो 4 - 3 आयोटा को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो ऊपर हमारे पास स्क्वायर में चलेगा क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हो गई थी। नीचे हमारे पास a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब इसको हम देखते हैं, जब ये एक तरह की टर्म्स है इट मीन्स ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। दिस टर्म्स अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। इसकी अकॉर्डिंगली हमने ये पुटिंग की है। a² ये 4² हो गया क्योंकि a हमारे पास 4 है और b हमारे पास -3 आयोटा था, जो कि -b² के फॉर्मूला में इम्प्लाई हो गया है। तो 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास b की वैल्यू है 3 आयोटा। सो a² प्लस b² -2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा। यहाँ पर नीचे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला a² - b² वाला फॉर्मूला इम्प्लाई हो गया। अब हमने यहाँ तक कर लेना है। इस स्टेप पे आपने अपने साइंस चेक करने हैं। साइंस चेक करने अगर आपके ठीक है साइंस देन मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हमें पता है कि 4 4s are 16 हो गया, 3 3s are 9 iota square minus 2 4s are 8 into 3 24। so divided by 16, ये जो iota square की वैल्यू -1 थी जो कि +1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो +9। 16 + 9 इट्स 25 और यहाँ पर हमारे पास 16 - 9 जो हो जाएगा ये 7 एंड -24 आयोटा। हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, रियल टर्म को एक साथ लिखेंगे एंड इमेजिनरी टर्म को एक साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि प्रूव दैट द सम एंड प्रोडक्ट। अब सम एंड प्रोडक्ट की बात आ रही है, आप ये देखें कि इसमें प्रूफ करना है। इसमें आपने जो है रीजंस देनी है और आखिर में जरूर हेंस प्रूफ करने वाला टर्म यूज करना है, ठीक है। ये मैथ्स की लैंग्वेज होती है जो कि आपने कंसिडर करनी है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। हमारा कॉन्जुगेट ये बता रहे हैं कि रियल नंबर होगा, तो इसलिए हमने सम एंड प्रोडक्ट प्रूफ करवाना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम खुद से सपोज करते हैं कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, जो कि यूजुअली मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वेरिएबल्स में अगर हम उनको डिफाइन करें तो यूजुअली हम a + b आयोटा लेते हैं या x + y आयोटा लेते हैं, जो मेजॉरिटी मैथ्स में यूज करते हैं आप लोग। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब जो रियल नंबर जो उसका कॉन्जुगेट होगा मींस अगर z से हमने डिनोट कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा वो हम z+ से डिनोट करेंगे। z बार कहते हैं इसको। ये z बार जो होता है z का कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, इसका ऑपोजिट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ऑपोजिट होगी इस वैल्यू के, तो इट मीन्स इसका कॉन्जुगेट हमारे पास a - b आयोटा है। ये आपने कंसिडर करना है, ठीक है। जब z बार आ जाता है तो साइंस चेंज होते हैं, तभी उसको हम बार से डिनोट करते हैं। हम सबसे पहले इसमें एडिशन करेंगे क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने पहले सम करना है। सम करने के लिए सम इज नोन एज एडिशन, तो हम एडिशन करेंगे दोनों की। प्रूव दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास एक, ठीक है, और उसके कॉन्जुगेट का सम लेना है। तो मींस z + z बार इज इक्वल्स टू, इसमें एडिशन हो रही है। z हमारे पास a + b आयोटा था और जो हमारे पास z बार था वो हमारे पास a - b आयोटा है।
इज इक्वल्स टू, अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास अगर हम इसको ओपन करें तो ये a प्लस ए टू ए आ जाता है, a प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिंपली 2a रह जाता आंसर, जो कि हमारे पास सम का है। तो ये हमारे पास रियल नंबर है, क्योंकि इसमें देखिए अभी कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आया, हमारे पास खाली जो है हमारे पास रियल नंबर आया, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सम प्रूफ करवा रहा है कि प्रूव दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। फर्स्ट हमारा सम का रियल नंबर प्रूफ हो गया है। अब हम मल्टीप्लीकेशन का प्रूफ करवाएंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जी बार डॉट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन प्रूफ करवाती है। हम ब्रैकेट्स में लिखें या डॉट डालें या ना डालें, एक ही बात है। ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, हमें पता है कि ये जो है फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर आप मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका जो चेकर होगा बोर्ड का, ही विल गेट somehow impressed कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो आपके फर्दर क्वेश्चंस को इजीली चेक आउट करेगा, कि वो देखेगा कि स्टार्ट से आप जब अपना ये मोरल बना के रखेंगे पेपर सॉल्व करने का, तो अगर एंड में आपके पास टाइम भी पेपर में ख़त्म हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप अगर कोई फार्मूला नहीं भी मेंशन करते तो वो कोई इशू नहीं होगा, आपको ग्रेस मार्क्स आपके स्टार्ट में ही बिल्डअप हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर पे भी स्क्वायर है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, इसी से ही हमारी -1 वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा हमने रिमूव करना था, इसीलिए क्योंकि हमारे पास प्रूफ में था कि हमने रियल नंबर प्रूफ करवाना है। इसका प्रोडक्ट भी सम, तो हमारे पास रियल नंबर आ गया। अब प्रोडक्ट भी हमने इसका प्रूफ करवाना है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अब डिवीजन आ गई। पहले हमने एडिशन की, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की और अब हम डिवीजन कर रहे हैं। z1 डिवाइडेड बाय z2 और एंड में हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास जब डिवीजन में आ जाती है तो हमें पता है कि हम इसका कॉन्जुगेशन करते हैं। तो हम जो इसकी बेस है जिसमें हमारे पास 3 आयोटा की वैल्यू प्लस है, इसको हम -3 आयोटा की वैल्यू के साथ 2 - 3 आयोटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड भी। अब इन दोनों को हमने किया तो ऊपर वाली टर्म्स एक साथ लिख ली क्योंकि ये फिलहाल इस स्टेप पर डिविजिबल नहीं करनी। सेकंड में हमें पता है ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बन जाता है क्योंकि बेसिस जो हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन से डिफरेंट है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। हमने ये डाल दिया। अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, देन फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय फर्स्ट एंड देन सेकंड बाय सेकंड। तो 1 2 ज़ 2, 1 साइन प्लस माइनस माइनस 1 3 आयोटा, 2 2 ज़ 4, 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ 6 आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आता है कि हमारे पास आता है आंसर 2 प्लस ये 2 है, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आयोटा प्लस ये -1 था, -1 जो है +1 में शिफ्ट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +6। ठीक है, 2 + 6 इज 8 आयोटा, नीचे जो है 4 और 3, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस तो बीच में प्लस हो जाएगा, देन 13, 8 प्लस आयोटा इज डिवाइडेड बाय 13। तो हमारे पास ये आंसर आया इमेजिनरी एंड रियल पार्ट का। अब हमने चूंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना था तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में करके अंडर रूट में क्लोज करेंगे एंड देन जो आंसर आता है 8 स्क्वायर को 64 हो जाता है एंड 13 स्क्वायर 169 हो जाता है और ये 1 ही रहेगा, 13 स्क्वायर 169। इसको अगर हम सॉल्व करें क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम है तो इसको हम ऑन द होल ले सकते हैं। 64 + 1 इज 65, अंडर द रूट में क्लोज, यहाँ हम आंसर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8, जो कि हमने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन में है, डिवीजन में हमें समझ पड़ जाएगी कि हमने कॉन्जुगेशन करनी है, आयोटा की वैल्यू माइनस है, +2 आयोटा वाली वैल्यू के साथ दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। दोनों को टर्म्स को इसी तरह से लिख दिया, नीचे जो टर्म है हमें समझ आ गई। यूजुअली ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेशन में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के थ्रू a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 आयोटा है, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर एंड फर्स्ट 2 5 ज़ 10, 2 2 ज़ 4 आयोटा, 3 5 ज़ 15, 3 2 6 आयोटा। इसमें मैंने साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि दोनों साइड्स पे प्लस है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो गई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस आने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास हम 10 - 6 is 4 and 19 iota divided by 24 + 5 is 29 and 19 iota। ये अब हमने सेपरेट करके इसलिए लिख रहे हैं अलग अलग क्योंकि देखें हमें उन क्वेश्चन में डिमांड है हमारी कि हमने सेपरेट करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, और ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाय 1 - 3 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास ऐसे है कि हमने सोल्यूशन किया है इसका, लिखने के बाद हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म कॉन्जुगेशन हमने बाद में करनी होगी, पहले हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है तो हम इसको तो ओपन करें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ज्यादा आसानी होगी। अगर आप पहले से कॉन्जुगेट करते हैं तब भी इजी होगा, लेकिन बाद में आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है और आपके पास साइंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद ही कॉन्जुगेशन करें। कॉन्जुगेशन तो हमने करनी है क्योंकि डिवीजन है इसमें, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये फॉर्मूला बनता है a + b होल स्क्वायर वाला। a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू 2 आयोटा है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b, जो कि हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 + 3 है। ये अब हमने क्या करना है, इसको 1 + 4 आयोटा + 4, हमारे 2 2 ज़ 4 आयोटा हो गया। ठीक है, एंड देन हमारे पास
-3 आयोटा -3 इसको सॉल्व किया। इसका अब हम इस स्टेप पे कॉन्जुगेशन ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस 4 आयोटा ये जो हमारे पास ये वैल्यू रह गई क्योंकि ये -1 पे चेंज हो गया तो ये प्लस माइनस हो गया तो ये 3 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -3 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेशन करेंगे तो आयोटा की वैल्यू माइनस है इसको प्लस करेंगे एंड प्लस 1 प्लस 3 आयोटा के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आ रही है। देन हम ये हमारे पास 1a² माइनस b² वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड बाय सेकंड। इसके थ्रू हमारे पास ये आ गया या आप सिंप्लीफिकेशन चेक भी कर सकते हैं एंड देन हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर निकाल देंगे एंड हमारे पास ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो था ये -1 में चेंज हो गया जो कि प्लस हो जाएगा एंड देन दिस विल कम एज सेपरेटली द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3 which is 1 minus iota divided by 1 plus iota whole square। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पता है कि डिवीजन में हम कॉन्जुगेशन करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत हो हम इक्वेशन को, तो फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको मोस्ट सिंपलेस्ट वे में लेकर आने के बाद ही उसकी कॉन्जुगेशन करें तो हमारे लिए क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 1 हमारे पास a है और आयोटा जो है वो हमारे पास b है, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा हमारे पास 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर तो ये फॉर्मूला हमने इधर ओपन कर लिया इसको। अब नेक्स्ट बात की किसकी है कि हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। हम देखते हैं अब इसमें सोल्यूशन पॉसिबल है। यस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 हो गई तो 1 - 1 इज 0 तो सिर्फ हमारे पास 2 आयोटा रह गया। अब 2 आयोटा का साइन हमने आयोटा के साइन जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना होता है एंड देन कॉन्जुगेट निकालना होता है। तो ये +2 आयोटा है तो हम -2 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब -2 आयोटा इस पूरी होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 2 जा 4 -4 आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया है। अब इस टर्म को फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके अलोंग विद इट्स साइन -2 आयोटा माइनस माइनस +2 आयोटा स्क्वायर, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी -1 हो गई यहाँ पर भी -1 होगी तो -2 आयोटा -2 रह गया। रियल नंबर्स को हम पहले ले जाएंगे और इमेजिनरी को इस साइड पे ले आएंगे एंड ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। देन हमें पता है कि अंडर ये -2/4 ये रियल पार्ट है और 2 आयोटा बाय 4 जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हम इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम हेंस प्रूव करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इक्वल्स टू दिस है। होप सो आपको एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स और मैं सोल्यूशन को और भी डिटेल करने की कोशिश करूंगी। आप इसके अलावा मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह से मैं आप लोगों को समझाऊं या आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद है या फिर कुछ अगर आपको समझ नहीं आती है या कोई इश्यूज हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड मेरी फुल कोशिश रहेगी कि आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंग्लिश ई-कैट प्रिपरेशन के लिए MD-कैट प्रिपरेशन के लिए 1 by 1 वीडियोस अपलोड करती जाऊं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड डू कमेंट।